हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहले बच्चों आप इन जो कठिन शब्द है उनके अर्थ समझाती हूँ मैं आपको। जैसे उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद, पिंजरबद्ध का पिंजरे में बंद, कनक का सोना, तीलियाँ जो सलाखें होती हैं पिंजरे की, पुलकित का अर्थ है कोमल। तो इस कविता में कवि क्या है, पंछियों की तरफ से बोल रहा है। वह पंछियों की स्वतंत्रता की बात कहना चाहता है। वो कहता है कि हम पंछी क्या कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कहते हैं कि हम तो आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, मतलब हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे क्योंकि उनको स्वतंत्रता पसंद है। कनक तीलियों से टकराकर कि मतलब जो कनक जो सोने की सलाखें हैं, जो पिंजरे की सलाखें हैं, वो उनको सोने की तिलियों को जैसा बोला है, उनसे टकराकर। क्योंकि जब पिंजरे में वो बंद होंगे, जब वो उड़ने की कोशिश करेंगे तो उन सोने की सलाखों से टकराकर उनके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कवि पंछियों की स्वतंत्रता के बारे में कहना चाह रहा है। अब इनके मीनिंग क्या है, वो कहता है जैसे पंछी का अर्थ है चिड़िया, उन्मुक्त, स्वतंत्र, खुला, गगन, आकाश, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद हुए, कनक तीलियाँ, सोने की सलाखें, पुलकित, खुशी से फटकते, कटुक, कड़वी, निबोरी, नीम का फल, कनक, सोना। अब अगली लाइन क्या है बच्चों, इसकी पहले आप व्याख्या में बताती हूँ आपको, आपने इसको लिखना कैसे है। जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तब कैसे लिखेंगे। व्याख्या, इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता का महत्व एक पंछी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि पंछी का सामान्य गुण पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ने का है। वे पिंजरे में बंद होकर प्रसन्न नहीं हो सकते, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, अर्थात वहाँ चाहे कितने भी सुख सुविधाएं हो, पिंजरे की तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाते हैं या टूट जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब आगे है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं पंछी कि हम जो हैं, हम तो बहता जल पीने वाले हैं। हमें तो नदियों का बहता हुआ जल अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का मतलब कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक सोना, कटोरी सोने की कटोरी, मैदा जो अच्छा खाना होता है। वो कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्र होकर अगर हमें कटुक निबोरी, अगर हम नीम का फल भी मिल जाता है, वो हमें खाने में कहीं अच्छा लगता है। जो पिंजरे में बंद होकर अच्छे अच्छे पकवानों से तो वो कहीं अच्छा है। तो हमें स्वतंत्रता पसंद है, हमें पिंजरे में बंद होकर अच्छे अच्छे पकवान खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे हम। व्याख्या, पंछी के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमको नदी का पानी, हम तो नदी का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में आसानी से उपलब्ध दाना पानी से ज़्यादा नीम की कड़वी निबोरियाँ, नीम के फल पसंद हैं। अर्थात पंछी को आज़ाद रहकर भूखा प्यासा रहना अधिक पसंद है, ना कि पिंजरे में रहकर किसी की गुलामी करना। कैद में मिल रही सुख सुविधाओं से ज़्यादा अच्छा संघर्षरत स्वच्छंद जीवन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण सोना, श्रृंखला मीन्स जो सोने की सलाखें हैं एक कतार में होती हैं, उनको श्रृंखला बोला है। कि जो सोने की जो कतारें हैं, जो सोने की सलाखें हैं, जो एक लाइन में हैं, उनके बंधन में तो हम अपनी गति, हम अपनी चाल, हम अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। हम तो उड़ना ही भूल गए हैं।
बस सपनों में देख रहे हैं तरुण तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ होता है जो एक पेड़ जो होता है उसके सबसे ऊपर में जो पत्ता लगा होता है। तरु में अर्थ होता है पेड़, और फुनगी होता है जो पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर पत्ता लगा होता है, उसको बोलते हैं तरु की फुनगी। तो इसका अर्थ ये है कि हम तो अब बस सपनों में ही इतनी ऊंचाई तक उड़ान भर रहे हैं, अब तो ये हमारे सिर्फ सपनों में रह गया है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वो कहती हमारे ऐसे इच्छाएं थे, पंछी कह रहे हैं हमारी ऐसी इच्छाएं थी, ऐसे अरमान थे कि जो नीला आसमान है, नीला नभ है, इसकी सीमा को हम इसका अर्थ है कि जैसे आसमान कितना बड़ा है तो इसकी सीमा कोई नहीं है, तो वो इतना दूर तक उड़ना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहते जो हम अपनी चोंच को, वो लाल किरण की तरह बोल रहे हैं कि हम अपनी चोंच को खोलते और जो आसमान में तारे हैं वो उनको अनार के दानों की तरह लगते हैं, प्रतीत होते हैं। तो कहते हैं हम आसमान में इतना ऊपर उड़ जाते और तारों को या अनार को दानों को अपनी चोंच से चुगते। अब इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा हुआ, गति चाल, वेग तीव्रता, उड़ान उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया, तरु वृक्ष पेड़, फुनगी सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग, अरमान इच्छा ख्वाहिश, नभ आकाश, सीमा अंतिम छोर, चुगना एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, तारक तारों के समान। और इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? कविता में पंछी कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद होने पर हम अपनी स्वच्छंदता उड़ान सब भूल गए हैं। अब तो पेड़ की ऊंची डालियों में मस्त होकर झूलने का सपना ही मात्र रह गया है। हमारी चाहत है कि हम उड़ते हुए इस आसमान की सीमा नाप लेंगे और आसमान में बिखरे अनार के दाने रूपी तारों सूरज के समान अपनी चोंच से चुग लेंगे, अर्थात उन तक पहुंच जाएंगे। परंतु अब तो पिंजरे में कैद होकर ये तो मात्र कल्पना ही है। अब आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन अर्थ जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज वो हम उसको बोलते हैं जहाँ हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, होराइजन होता है, उसी को बोलते हैं क्षितिज। इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। कहते हैं कि एक सीमाहीन क्षितिज होता जिसकी कोई सीमा ना होती, ऐसा जहाँ लगता कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, वो लगता है बट वो असलियत में नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो आगे जाता जाता है, तो इसलिए वो सीमाहीन है। तो इस सीमाहीन क्षितिज से हम क्या है, अपने पंखों की होड़ा होड़ी से हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्या होता, या तो उनको क्षितिज मिल जाता, क्षितिज के साथ उनका मिलान हो जाता, या फिर उनके सांसों की डोरी जो है वो टूट जाती, वो उड़ उड़ कर ही अपनी सांस देना चाहते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रया, छिन बिन कर डालो। कहते चाहे हमें टहनी का घोंसला मत दो, चाहे हमारे आश्रया को, जहाँ हम रहते हैं, हमारे घोंसले को छिन बिन कर दो, तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बिल्कुल भी रुकावट मत डालो, हमें उड़ने दो आसमान में। इसके शब्द अर्थ देखिए। सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, मिलन, दो या अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डोरी भर जाना या प्राण निकल जाना। नीड़ घोंसला, आश्रय, सहारा, ठिकाना, छिनबिन, नष्ट, आकुल, बेचैन, विघन, व्यवधान या रुकावट। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? पंछी कहता है कि आज़ाद होकर हम उड़ते उड़ते क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं से होड़ लगाना चाहते थे। इस दौड़ में या प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज को पा लेते या हम थक कर चूर हो जाते या मर जाते।
तो इसका वे सभी से निवेदन करते हैं कि चाहे हमारे घोंसलों को तोड़ दो, कोई अन्य असुविधा भी मत दो, पर यदि पंख दिए हैं तो हमें स्वतंत्र होकर उड़ने दो, उसमें कोई बाधा ना डालो। अब इस कविता का सार क्या है, क्या कहना, कविता में कवि क्या कहना चाहता है, उसके लिए पढ़ेंगे हम विशेष। जिस प्रकार पंछी सभी सुखों को त्याग कर स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है, उसी प्रकार हम सभी किसी तरह की गुलामी और कैद नहीं चाहते, हम भी आज़ाद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।